Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the electronegativity. Recently I have discussed about electron affinity, ionization energy, atomic size. The last topic of this chapter is electronegativity. आज हम क्या करेंगे, इसको electronegativity को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन को देखने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर ये पॉइंट आपको अगर समझ आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में यही ग्रुप है नोबल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, जो कि स्टेबल है। तो 118 एलिमेंट में से 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं स्टेबल होते हैं, बाकी 112 एलिमेंट्स क्या होते हैं अनस्टेबल। ये स्टेबल क्यों होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनके पास कोई वैकेंट, कोई खाली जगह नहीं होती मजीद ना इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की, ठीक है, और ना खुद से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल हैं। जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उनके अंदर क्या ऑलरेडी मौजूद है उनके वैलेंस शेल के अंदर। तो इनके वैलेंस शेल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं किसी भी एटम के साथ। ओवरऑल ये किसी भी दूसरे एटम के साथ, ना अपने साथ, अपने जैसे एलिमेंट के साथ, ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या है रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये नॉन रिएक्टिव हैं, स्टेबल हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है, जब क्या करता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट समझने से पहले या उसका पॉइंट समझने के लिए हमारे पास जो है ना दो नॉन मेटल्स हैं, दो नॉन मेटल। अब एक हाइड्रोजन है, दूसरी भी क्या है हाइड्रोजन। अब दोनों नॉन मेटल हैं। अब हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन लूज की, इलेक्ट्रॉन गेन की, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर की, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन यानी के शेल में क्या है एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हीलियम के वैलेंस शेल या ओवरऑल इसका क्या है एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसके सब शेल में 2 हैं, या के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो मैक्सिमम हो भी 2 सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है ये शेल ये सब शेल क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। तो हाइड्रोजन क्या करता है खुद को स्टेबल करने के लिए उसे चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, ताकि वो क्या कर ले खुद को स्टेबल कर ले, फिर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ले गेन कर ले, ठीक है। अब क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसकी भी क्या 1s1। अब दो हाइड्रोजन है, इन्होंने आपस में क्या करना है मिलना है, मिलके क्या करना है इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बॉन्डिंग शो करनी है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल। अब आपके पास क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड हासिल होता है, इनके दरमियान जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यह है कि अगर एक एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो दूसरे एलिमेंट को चाहे उसके वैलेंस शेल में जितने हों उसको भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बॉन्डिंग में या शेयर करने में यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी एक देगा, अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और उन शेयरिंग के ऊपर दोनों का हक होगा। जिस तरह आप क्या कर आप फंक्शन करते हैं स्कूल के अंदर, मैं आपको ये एग्जांपल देता होता हूँ कि कोई आप पार्टी फंड लेते हैं कि भाई पर हेड इतने आना है 500। अब ये तो नहीं है कि भाई किसी से 400 लें, 300 लें, किसी से 50 लें, ठीक है। तो अगर एक बच्चा 500 दे रहा है तो दूसरा बच्चा भी क्या देगा 500 देगा, तो क्या होगी ये होगी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी वो भी 500 दे रहा है वो भी क्या है 500 दे रहा है, ना वो 450 दे रहा है ना वो 500 दे रहा है, ठीक है, दोनों क्या दे रहे हैं 500 दे रहे हैं, एक ये बात। अब इसी तरह सेम टू सेम ये हाइड्रोजन इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब ये क्या करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब जब पार्टी होती है कोई खाना वाना या उसमें कोई मेन्यू रखते हैं आपका, तो उसमें ये तो नहीं है एक को टॉफ़ी दी जाए एक को बर्गर दिया जाए, ठीक है, किसी को क्या दिया जाए, किसी को कम दिया जाए, किसी को ज़्यादा दिया जाए, इस तरह तो नहीं होता। हाँ सब चीज़ें रखी होती हैं, हर किसी का हक है जो चीज़ भी खाए। इसी तरह तो इसका मतलब ये है कि भी दोनों एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे तो उन शेयरिंग जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उस एलिमेंट का भी उसके ऊपर हक होगा, उस एलिमेंट का भी उसके ऊपर हक होगा। तो इनके दरमियान जब बॉन्डिंग होती है तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर करके क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेबल करते हैं। अब मैंने कहा म्यूचुअल शेयरिंग है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब मैंने एक और बात की कि भाई इन दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका भी हक होगा, इसका भी हक होगा। अब देखें, अगर इसका हक है तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी वैलेंस शेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 1s2, जो कि किसके इक्वल है, हीलियम के, स्टेबल हो गया। अब इसके ऊपर जो है ना इस हाइड्रोजन का भी हक है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हाइड्रोजन का भी हक है। तो ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी क्या होगी, 1s2 होगी, ये भी क्या होगा, स्टेबल। तो इसी तरह हाइड्रोजन अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। कैसे करता है, बाय अचीविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस, हीलियम। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। मैंने आपको बताया भाई वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा। ठीक है, अब आपको पता है क्लोरीन हैलोजन फैमिली है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओवरऑल एटॉमिक नंबर कितना है, 17। और इसका नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 8। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करता है, ये बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, अब होता क्या है कि इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 कर ले, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले, उसके वैलेंस शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये क्या हो जाए, ये स्टेबल हो जाए। अब ये जब क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब मैंने आपको कहा ये डिपेंड नहीं करता भाई तो दूसरे एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे भी जरूरत है, उसे भी जरूरत है। तो ये क्या कर लिया इन्होंने, आपस में शेयर कर लिया। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बना, इसी तरह HCl बना है, ये भी क्या है, इसी तरह हाइड्रोजन बना है। ठीक है, तो क्या होगा, या इसे मैं इस तरह बढ़ने की सूरत में लिख दूं कि भाई अब देखें इनके ऊपर हाइड्रोजन का हक है, इनके ऊपर क्लोरीन का भी हक है। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 हो गया, पहले 7 थे तो 18 एटॉमिक नंबर, जो कि किसका है, आर्गन का। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ये होगा स्टेबल। अब बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि कुछ एटम की सलाहियत ज्यादा होती है इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूं। द अबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द, ये क्या है, शेयर्ड पेयर, यानी शेयर किया गया इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर का मतलब है जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, किसकी तरफ, टुवर्ड्स इटसेल्फ। कौन, वही एटम क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ। टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो करैक्टर है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई एलिमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर किया होगा उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अब देखिए, एक हाइड्रोजन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत दोनों की क्या होती है, एक जैसी, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जब हम HCl की बात करते हैं तो HCl में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधा होती है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं, हालांकि हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डेड है, लेकिन ये जो शेयर किए गए हैं इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होते हैं, क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एबिलिटी ऑफ क्लोरीन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन। यानी क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अवे कर देता है, यानी अपनी तरफ खींच लेता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा। आप देखें डेफिनेशन भी यही है। अब देखें, क्लोरीन है, एटम है, शेयर पेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 होती है, यानी इसकी सलाहियत इतनी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और क्लोरीन की होती है 3.5। कितनी होती है, 3.5 इसकी एबिलिटी। अब देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की।
तो लिहाजा ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। शेयर पेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन की यानी इस शेयर पेयर के दरमियान और इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान सेम डिस्टेंस होगा, और इस एटम के न्यूक्लियस और शेयर पेयर के दरमियान एक डिस्टेंस होगा। लेकिन इसमें देखें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन क्लोरीन से क्या है, बिल्कुल पास है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो क्या करता है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि इसमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्लैश ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियस और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है कशिश वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। मैं इसे दूसरे लफ्जों में ड्रा करता हूँ। देखिए अब हाइड्रोजन क्या है, पहले पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, इसका एक शेल होगा, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या शेयर किए गए हैं। अब एक साइड पे क्या क्लोरीन है। ठीक है, मैं इसे एटम को ड्रा कर देता हूँ। क्लोरीन क्या है, ये कौन से, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। इसमें कितने शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं। ठीक है, इस तरह होगा। क्या होगा, इस तरह होगा। ठीक है, अब देखिए 3 शेल है, पहले में 2 हैं, 8 हैं, फिर क्या है, आज 7 हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो फिर कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। इसका वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखें इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पेयर काफी ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस से कम है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी 2.1 है, इसकी क्या है, 3.5 है। अगर एक जैसे एलिमेंट हूं तो उन दोनों तरफ से क्या है, अट्रैक्शन सेम है। अगर डिफरेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन शेयर को क्या करेगा, ज्यादा। अब इसकी डेंसिटी पता है किस तरह होगी, दैट इस तरह। अब देखें इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर किया गया है किस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इस न्यूक्लियस के। ठीक है, बनिस्बत इसके। अब इसका डिस्टेंस जो है ना ज्यादा हो गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना मीन जेड इफेक्ट क्या है, ज्यादा होगा। जेड इफेक्ट इफेक्टिव क्या होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा, यानी बहुत थोड़े डिस्टेंस से थोड़े डिस्टेंस पे आ जाएगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा बनिस्बत दूसरे के। तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी किसी एटम की सलाहियत अपनी तरफ शराकत किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, यानी किसी एटम का अपनी तरफ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल हमने देख ली पूरा कि भाई क्या असल में बात क्या होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर, कौन सा शेयर किया हुआ, किसको खींच रहा होता है, कौन खींच रहा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि नॉन मेटल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। जो क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन जो है, अगर एक जैसे एटम है तो दोनों तरफ अट्रैक्शन सेम है, लेकिन अगर एक डिफरेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इट मीन वो क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका ट्रेंड पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है ट्रेंड इन पीरियड। ये हमेशा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, ठीक है, अगर ज्यादा है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है, वो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो एटम है उसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देता है, मजबूती से अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इट मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
अगर आप ग्रुप की बात करें, ग्रुप में आपको पता है जेड इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है ग्रुप में। इसी तरह जब हम पीरियड टू पीरियड मूव करते हैं तो एटॉम इसी तरह उसका साइज बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ रहे होते हैं, अंदरूनी शेल बढ़ रहे होते हैं, आपका आउटर मोस्ट शेल से बैरोनी शेल जो है ना न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। जब न्यूक्लियस से दूर हो रहा है आउटर मोस्ट शेल, तो जो शेयर पेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए शेयर पेयर किए हुए, यानी जो जोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ, वो क्या होगा, काफ़ी दूर हो जाएगा। इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड और ग्रुप। तो ये आज जो है ना हमारा चैप्टर खत्म हुआ। हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे कंपेयर करके कि पीरियड में और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, यानी सिमिलर है या डिफरेंट है, हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, काफ़ी शुक्रिया।